नमस्कार इंदौर, मैं शिखा यादव स्वागत करती हूँ आपका अभय न्यूज के 19 अप्रैल मंगलवार के बुलेटिन में। तो चलिए देखते हैं अब तक की कुछ खास खबरें। द्वारकापुरी थाना क्षेत्र में शादी की खुशियों में उस समय खलल पड़ गया जब बारात दुल्हन के घर पहुंची। इधर शादी की तैयारियां हो रही थी और उधर दूल्हे सहित उसके परिवार के मोबाइल में दुल्हन के अश्लील फोटो पहुंच गए। यह देखकर हर कोई सकते में आ गया। इसके बाद नाराज दूल्हे ने शादी तोड़ दी। कुछ देर पहले जहां खुशियों की शहनाइयां बज रही थी, अब वहां सन्नाटा पसरा है। एडिशनल डीसीपी डॉक्टर प्रशांत चौबे ने बताया, द्वारकापुरी थाना क्षेत्र में बारात आई थी। इसी दौरान देपालपुर निवासी शुभमन जैन ने दुल्हन के अश्लील फोटो दूल्हे और उसके परिवार को फॉरवर्ड कर दिए, जिसके बाद दूल्हा और उसका परिवार शादी तोड़ वहां से रवाना हो गया। पीड़ित परिवार ने थाने में शिकायत की है। बिल्कुल, इसमें अभी एक रिपोर्ट आई है जिसमें पुलिस थाना द्वारकापुरी क्षेत्र में एक नीमच से कोई बारात आई हुई थी शादी के लिए, और उसमें शादी के दौरान ही जो आरोपी है वो देपालपुर का रहने वाला है, और जो दुल्हन है उसके संबंध में उसने कुछ गंदे फ़ोटोज़ जो है दूल्हे को भेजे और उनके परिवार वालों को वायरल किए। उसके बाद शादी करने से इन लोगों ने इनकार कर दिया है। जो लड़की का पक्ष है उन्हें लड़के वालों से कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन जो लड़का जिसने ये फ़ोटो वायरल किए हैं उनके खिलाफ अपराध पंजीयन कराने के लिए थाने पहुँचे। पुलिस थाना द्वारकापुरी में विधिवत अपराध पंजीबद्ध किया जाएगा और गिरफ्तार किया जाएगा। पुणे घूमकर एसी स्लीपर बस से उज्जैन लौट रहे मां बेटे की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। बस में दोनों को बेचैनी हो रही थी। संभवतः समय पर उपचार नहीं मिलने से दोनों की तबीयत बिगड़ी और अस्पताल में मौत हो गई। फिलहाल पुलिस ने मर्ग कायम किया है। प्रारंभिक पीएम रिपोर्ट में फूड पॉइजनिंग की बात सामने आ रही है। विस्तृत पीएम रिपोर्ट में ही स्थिति का पता चलेगा। दरअसल उज्जैन के वैद नगर के A11/2 में रहने वाली पेशे से शिक्षिका दीपिका पति संदीप पटेल पुत्र आदित्य राज और मां पुष्पा वर्मा के साथ घूमने के लिए पुणे गई थी। रविवार को यह लोग पुणे से उज्जैन के लिए चलने वाली अशोक ट्रैवलर्स की एसी बस से लौट रहे थे। बीच रास्ते में दीपिका और आदित्य राज को बस में बेचैनी हुई तो उन्होंने ड्राइवर और कंडक्टर को इसकी जानकारी दी, लेकिन दोनों ने ही उनकी बात पर ध्यान नहीं देते हुए यात्रा जारी रखी। सोमवार की सुबह बस इंदौर पहुंची तो ड्राइवर ने तीनों को 3 इमली पर उतार दिया। यहाँ से पुष्पा वर्मा दोनों को लेकर एक क्लिनिक पहुंची, जहाँ पहले आदित्य ने दम तोड़ा। उसके कुछ ही देर बाद दीपिका की भी मौत हो गई। जांच अधिकारी दिलीप सिंह ने बताया कि पुष्पा वर्मा ने मौखिक तौर पर बस के अग्निशमन यंत्र से रिसाव की जानकारी दी है। हालांकि अभी तक उन्होंने लिखित में कुछ नहीं दिया है। प्रारंभिक पीएम रिपोर्ट में उल्टी दस्त होने की जानकारी सामने आई है, लेकिन विस्तृत पीएम रिपोर्ट के बाद ही इस मामले में कुछ कहा जा सकेगा। अभी बस ड्राइवर और स्टाफ के बयान नहीं हो सके हैं क्योंकि स्टाफ पुणे चला गया है। फिलहाल संयोगितागंज पुलिस ने मर्ग कायम कर लिया है। विस्तृत पीएम रिपोर्ट आने के बाद ही स्थिति स्पष्ट होगी कि मां बेटे की मौत दम घुटने के कारण हुई है या किसी अन्य वजह से। अभी पीएम कराया गया है। अभी पीएम रिपोर्ट प्राप्त है। उसकी पीएम रिपोर्ट आ जाएगी तो अग्रिम कार्रवाई की जाएगी उसमें। मृतका का नाम है दीपिका पटेल, पति संदीप पटेल, उम्र 38 साल, निवासी A/11/2 वैद नगर, नानाखेड़ा, उज्जैन। वह मृतक का नाम है आदित्य राज पटेल, पिता संदीप पटेल, उम्र 11 साल, निवासी सदर है। 18 तारीख को सुबह उनकी ज़्यादा तबीयत खराब हो गई। बीच में सफ़र के दौरान उल्टी दस्त हुए थे और फिर यहाँ उतरे 3 इमली चौराहे पर। वहाँ पे किसी क्लिनिक पर दिखाया तो उसने बताया कहीं कि आप दूसरे अच्छे अस्पताल में ले जाओ, तो सूर्यस अस्पताल आए। दौरान इलाज 2 बजे तक दोनों की मृत्यु हो गई। बारात में कुछ युवकों से नाचने के दौरान धक्का लगने की मामूली बात पर विवाद हो गया, जिसमें 2 युवकों ने एक अन्य युवक की चाकू घोंपकर हत्या कर दी। मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया है। आजाद नगर थाना पुलिस के मुताबिक बीती रात रोशन चौहान नामक युवक की बारात निकल रही थी। इसमें सुमित राठौर, सोनू यादव और अन्य युवक नाच रहे थे। नाचने के दौरान सोनू का धक्का सुमित को लग गया। इस पर सुमित इतना आक्रोशित हो गया कि उसने सोनू से गाली गलौज शुरू कर दी। सोनू ने मना किया तो सुमित और उसके एक अन्य साथी ने सोनू पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। इससे बारात में अफरा तफरी मच गई। साथ ही सोनू को लेकर एम्बा अस्पताल पहुंचे, लेकिन अधिक खून बहने के कारण सोनू की रास्ते में ही मौत हो गई। परिजनों ने बताया, सोनू की 2 साल पहले ही शादी हुई थी। वह टाइल्स लगाने का काम करता था। क्या हुआ था घटना? बारात
में विवाद हुआ था, उससे गाली गलौज होने से झगड़ा हुआ। बारात में धक्का मुक्की हुई, गाली गलौज हुई, मामूली विवाद था, बड़ा विवाद नहीं था। नाचने में धक्का लगना, आयुष और सुमित। तो उसने इससे बोला कि तूने धक्का क्यों दिया और गाली गलौज हुए। उसने मना किया गाली क्यों दे रहा है, इस पर बात बढ़ी और सुमित ने और एक साथी ने चाकू निकाले और इसको बाहर किए जो पैर में लगे। और जब तक इसके साथी इसको एम्बा हॉस्पिटल लेके आए, लेकिन जब तक हॉस्पिटल आए इतना ज़्यादा ब्लड बह गया था कि उसके रास्ते में ही मौत हो गई, जिस पे सुमित राठौर एक अन्य व्यक्ति के विरुद्ध धारा 302 भारतीय दंड विधान की FIR की गई है और अब विवेचना इसमें की जाएगी। अभी पंचनामा करके शव का PM हो रहा है। इसके उपरांत विवेचना करेंगे कि सुमित के साथ और कौन लोग शामिल हैं और रीजन क्या था मालूम करेंगे उससे, और जो भी होगा। एक सब इंजीनियर ने अपनी ही सहकर्मी से पहले दोस्ती की, बात आगे बढ़ी तो शादी का झांसा देकर उसे दुष्कर्म किया और फिर शादी करने से मना कर दिया। मामले में पीड़िता ने पुलिस की शरण ली है। पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है। मामला हीरानगर थाना क्षेत्र के सुखलिया का है। यहाँ रहने वाली पीड़िता ने पुलिस को शिकायत कर बताया कि साथ ही में काम करने वाले सब इंजीनियर संजय से उसकी दोस्ती ऑफिस में हुई थी। इस दौरान बात आगे बढ़ी तो संजय ने उसके सामने शादी का प्रस्ताव रखा और शारीरिक संबंध बनाए। करीब 1 साल तक दोनों की मुलाकातों का दौर चलता रहा। इसके बाद संजय शादी से मुकर गया और जॉब छोड़कर अपने घर चंबल चला गया। पीड़िता ने उसे कॉल किया तो उसने मोबाइल भी बंद कर लिया। इसके बाद पीड़िता ने दुष्कर्म की शिकायत दर्ज करवाई। आरोपी फरार है, जिसकी तलाश की जा रही है। ये इंदौर में रहने वाली प्रार्थियाँ हैं। ये लोग एक प्राइवेट कंपनी में जॉब साथ में करते थे और काम करने के दौरान इनके बीच दोस्ती हुई और दोस्ती के बाद शादी का झांसा देकर आरोपी ने प्रार्थिया के साथ दुष्कर्म किया और उसके बाद कुछ समय ये लोग साथ में भी रहे, लेकिन साथ में मतलब इन लोग मिलते रहे। उसके बाद फिर लड़का अचानक से अपने घर चला गया और फिर मोबाइल उसने बंद कर लिया। तो फिर लड़के ने शादी करने से मना किया। फिर लड़की ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। आरोपी सब इंजीनियर है और ये प्राइवेट कंपनी में जॉब करता था। अभी तो अपना जॉब छोड़ के चला गया है। ये चंबल क्षेत्र का रहने वाला है। इंदौर को जल्द ही विश्व स्तरीय रेलवे स्टेशन की सौगात मिलने जा रही है। अत्याधुनिक सुविधाओं से लेस स्मार्ट इस स्टेशन को आगामी 50 सालों की जरूरतों को ध्यान में रखकर बनाया जाएगा। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस प्रोजेक्ट के डिजाइन और प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। मंगलवार को सांसद शंकर लालवानी ने मीडिया से उक्त जानकारी साझा की। सांसद लालवानी ने बताया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की मंशा अनुरूप पिछले 1 साल से इस योजना पर काम चल रहा था। पिछले दिनों रेल मंत्री से मुलाकात में इस पर फैसला हुआ। रेलवे स्टेशन की अनुमानित लागत 2000 करोड़ से ज्यादा है। इसके लिए 3 से 4 महीने में टेंडर प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। स्टेशन बनने में लगभग 3 साल का वक्त लगेगा। दरअसल इस वर्ल्ड क्लास स्टेशन का निर्माण वर्तमान रेलवे स्टेशन के सामने मौजूद रेलवे रिजर्वेशन कार्यालय एवं रेलवे की कॉलोनी को मिलाकर बनाया जाएगा, यानी शास्त्री ब्रिज, पटेल प्रतिमा से यूनिवर्सिटी तक के पूरे क्षेत्र में नया स्टेशन फैला होगा। नए स्टेशन से सरवटे बस स्टैंड और मेट्रो की कनेक्टिविटी भी रहेगी। रेलवे स्टेशन के सामने जाने वाली बीच की सड़क यथावत रहेगी। बीच में पुल बनाकर रेलवे स्टेशन और अन्य हिस्से को इसे जोड़ा जाएगा। नए स्टेशन में मॉल, कमर्शियल एरिया, होटल जैसी अत्याधुनिक सुविधाएं भी होगी। साथ ही काफी बड़ी पार्किंग भी होगी। इंदौर रेलवे स्टेशन का सौंदर्यीकरण और विकास की योजना भी बनाई गई है और जिसको कि रेलवे ने फाइनल कर दिया है। एयरपोर्ट की तर्ज पर ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एक रेलवे स्टेशन बनेगा और इस रेलवे स्टेशन में आने वाले 50 वर्षों की यात्रियों की और सुविधाओं को ध्यान रख के बनाया जा रहा है। इस रेलवे स्टेशन के साथ ये भी हमने चिंता व्यक्त की, ध्यान रखा है कि जो हमारा पास में सरवटे बस स्टैंड है उसकी भी कनेक्टिविटी अच्छी हो जाए और जो हमारा रेलवे स्टेशन है उसकी भी कनेक्टिविटी अच्छी हो जाए, ताकि अगर कोई व्यक्ति मेट्रो से एयरपोर्ट से रेलवे स्टेशन आना चाहता है तो उसको सुविधा मिल जाएगी। रेलवे स्टेशन से अगर कोई मेट्रो में जाना चाहता है एयरपोर्ट तो उसकी सुविधा मिल जाएगी। बस स्टैंड से रेलवे स्टेशन आना चाहता है तो दोनों साइड की कनेक्टिविटी इसमें जोड़ी गई है। 4-5 महीने में हमारी पूरी संभावना है कि इंदौर में ये नया रेलवे स्टेशन काम प्रारंभ होगा और मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को इंदौर की देवतुल्य जनता की ओर से धन्यवाद देना चाहता हूँ।
देवी अहिल्या विश्वविद्यालय में मंगलवार सुबह 11 बजे से पीएचडी के लिए डीईटी एग्जाम आयोजित की गई। इसके लिए यूनिवर्सिटी के तक्षशिला कैंपस में 25 डिपार्टमेंट्स को एग्जाम सेंटर बनाया गया। 44 विषयों की 1215 सीटों के लिए एग्जाम हुई, जिसमें 6300 परीक्षार्थियों में से 4537 स्टूडेंट शामिल हुए। दरअसल कोरोना के चलते 2 वर्षों से पीएचडी के लिए डीईटी परीक्षा से परीक्षार्थी वंचित थे, लेकिन अब संक्रमण में कमी के चलते 2 वर्षों के बाद एग्जाम आयोजित की गई। नियम के मुताबिक परीक्षार्थियों को एग्जाम से आधे घंटे पहले सेंटर पहुंचना था, लेकिन कई परीक्षार्थी ट्रैफिक जाम में फंस गए, जिससे वह देरी से पहुंचे। हालांकि उन्हें देरी से भी एंट्री दी गई। पूरी यूनिवर्सिटी में ही एग्ज़ाम कराया गया, तो करीब 25 सेंटर्स थे, जो अपना मेन कैंपस एकेडमिक यहाँ भी थे और आईटी में भी थे, तो 25 सेंटर्स बने हुए थे और 44 सब्जेक्ट्स की परीक्षाएं हुई हैं और करीब लगभग 1200 के करीब सीट्स हैं हमारे पास और 6300 लगभग बच्चे थे, मतलब बच्चे रजिस्टर्ड थे, पर जो अभी बाद में अभी चेक किया गया है अटेंडेंस जो हुई है उसमें 4537 बच्चों ने परीक्षा दी है। सभी तरह की व्यवस्था थी, हर सेंटर पे सारा अरेंजमेंट भी किया था, इमरजेंसी का भी था। एक बच्ची ब्लाइंड भी थी, उसके लिए भी अरेंजमेंट था, 1-2 बच्चे हैंडीकैप्ड थे, उनके लिए भी अरेंजमेंट था। तो सब तरह के जो भी नॉर्मल एग्ज़ाम के लिए अरेंजमेंट्स होते, पानी वगैरह की व्यवस्था वो सब की हुई थी। सैनिटाइज़र पूरे सैनिटाइज कराए गए थे। इंदौर पुलिस की जनसुनवाई में मंगलवार को गर्मी का असर देखा गया। दिन भर में कुल 34 मामले ही पहुंचे। फरियादियों में से अधिकतर ने जमीन पर पारिवारिक विवाद की शिकायत दर्ज कराई है। इंदौर में प्रति मंगलवार को पुलिस कंट्रोल रूम में होने वाली जनसुनवाई में त्योहार, शादियों और गर्मी के चलते काफी कम संख्या में फरियादी शिकायतें दर्ज कराने पहुंचे। इसी कड़ी में पुलिस ने कुल 34 शिकायतों को लेकर फरियादियों से आवेदन लिए हैं। इनमें से अधिकांश मामले जमीन और पारिवारिक विवाद के दर्ज किए गए। फिलहाल अफसरों ने कार्रवाई का आश्वासन दिया है। आज पुलिस कमिश्नरेट इंदौर की जो जनसुनवाई थी उसमें 34 आवेदन आए हैं और मुख्यतः कुछ पारिवारिक विवाद और कुछ संपत्ति संबंधी विवाद सामने आए हैं और सभी को सुना गया और उनकी जो भी शिकायत है उसको संबंधित अधिकारी को भेजा गया है ताकि उनकी जांच हो सके और न्याय मिल सके। हाथोड़ में दोस्तों के साथ तालाब पर नहाने गए 2 बच्चों की डूबने से मौत हो गई। बच्चों के शव देर रात रेस्क्यू करके निकाले गए। हाथोड़ पुलिस मर्ग कायम कर जांच कर रही है। इंदौर के समीप हाथोड़ के पालिया गांव के पास खारचा के तालाब में नहाने गए कुलदीप पिता जीवन और बाल कृष्ण उर्फ कानू पिता विकास डूब गए। दोनों नहाते समय गहरे पानी में चले गए थे। तालाब पर मौजूद लोगों ने दोनों को बचाने का प्रयास किया, लेकिन मिट्टी में फंसने से दोनों की जान चली गई। देर रात शवों को बाहर निकाला गया। फिलहाल पुलिस मर्ग कायम कर जांच कर रही है। कल जो है थाना हाथोद में बड़ी दुखद घटना हुई। 2 बच्चे जो है खेत में बने हुए तालाब में नहाने के लिए गए थे तो डूब गए, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। एक तो कुलदीप पिता जीवन नाम है, दूसरा विकास पिता रामचंद्र। दोनों बच्चे हाथोद थाना क्षेत्र के निवासी हैं। दोनों की कल ही हमने डेड बॉडी रिकवर करके पीएम करवा लिया गया और बाकी हम लोग मर्ग कायम करके जांच कर रहे हैं। परिवार होटल में खाने का लुत्फ उठा रहा था और घर में चोरों की मौत चल रही थी। बदमाश यहां से तिजोरी ले उड़े। वारदात जूनी इंदौर थाना क्षेत्र की है। पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। जूनी इंदौर थाना क्षेत्र की पलसीकार कॉलोनी में रहने वाले कपड़ा व्यापारी सचिन वाधवानी बीती रात अपने परिवार के साथ होटल में खाना खाने गए थे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि व्यंजनों का लुत्फ उन्हें इतना महंगा पड़ेगा। इसी बीच अज्ञात चोर ने उनके घर के ताले चटकाए और तिजोरी ही ले उड़े। इतना ही नहीं, पुलिस को सुराग न मिले इसलिए वे सीसीटीवी की डीवीआर भी ले गए। बताया जा रहा है तिजोरी में सोने चांदी के गहने और करीब 2 लाख रुपए नगद थे। वाधवानी घर पर पहुंचे तो उनके होश उड़ गए। उन्होंने जूनी इंदौर थाने पहुंचकर शिकायत की है। पुलिस प्रकरण दर्ज कर चोरों की ये पलसीकर कॉलोनी 85 नंबर मकान की घटना है। कल रात्रि में उसके घर के मालिक अपने परिवार सहित खाना खाने कहीं बाहर गए थे। उसी बीच लगभग शाम के टाइम पे अज्ञात आरोपी आए और सचिन वाधवानी जी घर पे चोरी हुई है, जिसमें अपराध दर्ज कर लिया गया है और टीम को लगाया गया है, जांच कर रही है।
हाईकोर्ट अधिवक्ता निमेश पाठक की आयुष डॉक्टर्स को लेकर हाईकोर्ट में दायर याचिका पर अंतिम राहत देते हुए डॉक्टरों को दोबारा नौकरी पर रखने के आदेश जारी किए गए हैं। कोविड कॉल के दौरान 2020 में मध्य प्रदेश शासन ने आयुष डॉक्टर्स को नौकरी पर रखते हुए एग्रीमेंट साइन करवाया था। 2020 में आयुष डॉक्टर्स नौकरी पर आए और 31 मार्च 2022 को आयुष डॉक्टर्स की सेवाएं समाप्त कर दी गई थी। अचानक सेवा समाप्त करने पर डॉक्टर्स ने हाईकोर्ट में अधिवक्ता निमेश पाठक के माध्यम से याचिका दायर की थी। इस पर हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने आयुष डॉक्टर्स को दोबारा नौकरी पर रखने का आदेश जारी किया है। मामले में 6 सप्ताह के भीतर शासन ने जवाब मांगा है। पाठक के अनुसार 2 महत्वपूर्ण मुद्दों पर न्यायालय में अपनी बात रखी थी। न्यायालय ने उसके बाद फैसला सुनाया है। अधिवक्ता पाठक ने अब तक 86 डॉक्टर्स को राहत मिलने की बात मीडिया से कही है, जबकि आयुष डॉक्टर की संख्या 886 बताई गई है। कोरोना काल को में जो कोविड डॉक्टर्स थे, आयुष विभाग के जो डॉक्टर्स थे जिन्हें अपॉइंटमेंट दिया गया था 2020 में 15/5/2020 में उनके अपॉइंटमेंट हुए थे। पिछले दिनों 31 मार्च 2022 को उन्हें एकदम से नौकरी से निकाल दिया गया। उसे लेकर डॉक्टरों की ओर से हमने याचिका माननीय उच्च न्यायालय खंडपीठ इंदौर में प्रस्तुत की थी, जिसमें जस्टिस प्रणय वर्मा जी ने अंतरिम राहत प्रदान करते हुए शासन को 6 सप्ताह में जवाब देने के लिए कहा है। साथ ही उन्होंने शासन को निर्देशित किया है कि इन डॉक्टरों की सेवाएं नियमित रखी जाए अगली सुनवाई तक। और अब खबरें दे दनादन। कनाड़िया रोड से खजराना गणेश मंदिर को जोड़ने वाली 18 मीटर चौड़ी सड़क निर्माण कार्य का भूमि पूजन मंगलवार सुबह किया गया। इसके निर्माण पर करीब 10 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इस मौके पर सांसद शंकर लालवानी, विधायक महेंद्र हाड़िया, इंदौर विकास प्राधिकरण अध्यक्ष जयपाल सिंह चावड़ा, भाजपा नगर अध्यक्ष गौरव रंधीवे आदि उपस्थित थे। देखिए, एक बहुत महत्वपूर्ण सड़क है ये कनाड़िया रोड से गणेश मंदिर को जोड़ने वाली सड़क है और ये 18 मीटर चौड़ी सड़क है और लगभग 10 करोड़ रुपए की लागत से ये सड़क बन रही है, जिसमें 5 करोड़ गणेश मंदिर ट्रस्ट ने और 5 करोड़ रुपए नगर निगम ने दिए हैं। जब पी नरहरी यहाँ के जिलाधीश थे और मनीष सिंह यहाँ के कमिश्नर थे नगर निगम के, तब मैंने उनको इस सड़क का प्रणव मंडल और राजेश जी के साथ मुआयना कराया था और उस समय मैंने इस सड़क की महत्वता को उनको बताया था कि रिंग रोड पर ट्रैफिक का लोड कम होगा और गणेश मंदिर आने जाने वाले जो दर्शनार्थी है वो बहुत आसानी से गणेश मंदिर तक पहुंच सकते हैं। उसके बाद जब निशांत बड़बड़े कलेक्टर बने, जब इसका सीमांकन हुआ और आज ये मनीष सिंह जी तत्कालीन आयुक्त तो आज से कलेक्टर और प्रतिभा पाल। राज्य सेवा मुख्य परीक्षा 2020 का आयोजन 24 से 29 अप्रैल तक किया जाएगा। 260 पदों के लिए होने वाली यह एग्जाम प्रदेश के 9 शहरों के 21 केंद्रों पर होगी, जिसमें करीब 7,300 उम्मीदवार शामिल होंगे। संबंधित वेबसाइट पर एडमिट कार्ड भी अपलोड कर दिए गए हैं। हाँ, राज्य सेवा मुख्य परीक्षा 2020 का आयोजन 24 अप्रैल से 29 अप्रैल तक होने जा रहा है और ये पूरे प्रदेश में 21 केंद्रों और 9 शहरों में आयोजित होगी और इसमें लगभग 7,300 उम्मीदवार जो हैं वो इस मुख्य परीक्षा में शामिल होंगे और परीक्षा की पूर्ण व्यवस्था हो चुकी है। एडमिट कार्ड जो है वो वेबसाइट पर अपलोडेड है। छात्र अभ्यर्थी उनको अपने वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं वेबसाइट से और लगभग 260 पदों के आसपास पदों के लिए यह परीक्षा आयोजित की जा रही है। पश्चिम रेलवे रतलाम मंडल द्वारा वोकल फॉर लोकल के माध्यम से स्थानीय उत्पादों की बिक्री को बढ़ावा देने के लिए रेलवे स्टेशन पर स्टॉल लगाए जा रहे हैं। स्टॉल की वर्तमान में समय अवधि 15 दिन निर्धारित की गई है, जिसके लिए 500 रुपए पंजीयन शुल्क लिया जा रहा है। इसके बाद इन स्टॉल्स को परमानेंट कर दिया जाएगा। देखिए, भारतीय रेलवे में वन स्टेशन वन प्रोडक्ट एक नया यूनिक कॉन्सेप्ट अभी चालू किया है। तो हमारे रतलाम मंडल में भी जो उज्जैन स्टेशन में भेरूगढ़ जो जगह की जो वस्तुएं हैं, स्थानीय वस्तुएं हैं, जैसे वहाँ की जो प्रिंट है, कपड़े हैं, उनका स्टॉल हम लोगों ने उज्जैन स्टेशन पे एक स्वास्तिक नाम की एसोसिएशन है महिला वेलफेयर की, उन्होंने लगाया है। तो इस तरह की क्या है कि इसको हमने 15 दिन के लिए फ्री किया है ताकि वो अपने स्थानीय जो उत्पाद है उसको बेच सके और उसके बाद में उसको मार्केट का पता चल सके। इसके बाद हम लोग इसको परमानेंट कर देंगे और इसके बाद वो बेच सकेगा। अब इस तरह इंदौर और रतलाम, अभी हाल में ही दाहोद स्टेशन पे ये लगाया जाएगा और इंदौर स्टेशन और उस पर हमने टेंडर कर दिए हैं। तो ये वन स्टेशन और वन प्रोडक्ट की जो यूनिक इनोवेशन है, ये अभी जल्दी रंग लाएगा।
थाना भवरकुआ क्षेत्र में बीती रात आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज के मैदान में डकैती की योजना बना रहे 5 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। 2 आरोपी मौके से भाग निकले, जिसमें से एक आरोपी को पकड़ लिया गया, वहीं एक की तलाश जारी है। आरोपियों के कब्जे में मिर्ची पाउडर, हथियार और 2 बाइक मिली है। दोनों बाइक भी चोरी की है। जांच में आरोपी रंजीत, अजय, जितेश के आपराधिक रिकॉर्ड मिले हैं। ये थाना भवरकुआ क्षेत्र में बीती रात जो है खबर मिली थी कि कुछ आरोपी जो हैं वो आर्ट्स एंड कॉमर्स के ग्राउंड में बैठ के डकैती की लूट की तैयारी कर रहे हैं। तो इस पर पुलिस की सूचना मिलने पर पुलिस ने उनके लोकेशन को ट्रेस किया, वह घेरा, उसके बाद आरोपियों को पकड़ने में सफलता मिली। तो आपने देखा हमारा बुलेटिन, ये आपको कैसा लगा इसका फीडबैक हमें हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। कल फिर मिलेंगे नए बुलेटिन के साथ। नमस्कार।